दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे बॉलीवुड की चमक दमक से गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी किम शर्मा की। किम शर्मा एक ऐसा नाम जो 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में एक ताज़ा चेहरा बनकर उभरा, लेकिन धीरे धीरे सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध से गायब हो गया। उनकी कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने अपनी पहली फिल्म से लाखों दिलों में जगह बनाई, लेकिन किस्मत और करियर के उतार चढ़ाव ने उन्हें एक अलग ही राह पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। आइए किम शर्मा के जीवन, उनके करियर की शुरुआत, उनके करियर का चरम और उनके करियर के अंत की पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। किम मिशेल शर्मा इनका पूरा नाम है। जन्म हुआ था 21 जनवरी 1980 को महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में। इनके पिता एक बिजनेसमैन थे, जबकि उनकी माँ एक होटल में काम करती थीं। किम का परिवार मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से था। उनके पिता हिंदू और माँ क्रिश्चियन थीं और किम को क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ही पाला गया। उनका मिडिल नेम मिशेल उनके परिवार के संरक्षक संत सेंट माइकल से प्रेरित था। किम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में पूरी की। स्कूल के दिनों से ही किम में ग्लैमर की दुनिया के प्रति एक आकर्षण था। कॉलेज के दौरान उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, जो उनके बॉलीवुड करियर का प्रवेश द्वार साबित हुआ। मॉडलिंग के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक आदित्य चोपड़ा से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मोहब्बतें, जो साल 2000 में आई थी, उसके लिए साइन कर लिया। मोहब्बतें से एक शानदार उनकी शुरुआत हुई थी। आप जानते ही हैं, मोहब्बतें एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, जिससे न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा, बल्कि कई नए चेहरों को स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय ऐसे दिग्गजों के साथ किम शर्मा ने संजना यानी संजू का किरदार निभाया। उनके ऑपोजिट थे जुगल हंसराज और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। किम के मासूम चेहरे, उनकी सादगी और उनकी एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड मिला। मोहब्बतें एक ब्लॉकबस्टर थी और उसने किम को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म ने 6 नए चेहरों को लॉन्च किया था: उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज, जिमी शेरगिल, शमिता शेट्टी, प्रीति झंगियानी और किम शर्मा। किम की ये शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड में अक्सर होता है, पहली सफलता के बाद असली चुनौती होती है उस सफलता को बनाए रखना। मोहब्बतें की सफलता के बाद किम ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म की सफलता को दोहरा नहीं पाई। साल 2002 में तुमसे अच्छा कौन है ये फिल्म आई। इसमें उनके अभिनय की तारीफ हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद उन्होंने फिदा, जो 2004 में आई थी, उसमें काम किया। ताजमहल एंड इटर्नल लव स्टोरी 2005 में आई, इसमें काम किया। जिंदगी रॉक्स, कुड़ियों का है ज़माना, मनी है तो हनी है और नहले पे दहला जैसी फिल्मों में काम इन्होंने किया। इनमें से कुछ फिल्में छोटे बजट की थीं और कुछ में किम सपोर्टिंग किरदारों में नजर आईं। किम ने हिंदी सिनेमा के अलावा तेलुगु फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। खड़गम, जो 2002 में आई थी, यागम और अंजनेलू जैसी फिल्मों में वो नजर आईं, लेकिन दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो फिल्म मोहब्बतें ने उन्हें दी थी। उनकी फिल्मों का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रहा और धीरे धीरे उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति कम होने लगी। किम का करियर कभी स्थिर नहीं हो पाया। उन्हें बड़े बैनर की फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं मिलती रहीं, जबकि कुछ कम बजट की फिल्मों में वो मुख्य अभिनेत्री रहीं, लेकिन इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट उनके करियर को नई दिशा नहीं दे पाया। बॉलीवुड में उनकी अंतिम उल्लेखनीय उपस्थिति 2011 में आई फिल्म लुटेरे में थी। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया। किम का निजी जीवन भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। उनकी प्रेम कहानियां और उनके रिश्ते बॉलीवुड गलियारों में अक्सर चर्चा का विषय बनते रहे। कहा जाता है कि उनके करियर की शुरुआत में उनका नाम क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी जुड़ा था। हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा समय तक चला नहीं। इसके बाद किम ने 2010 में कीनिया के बिजनेसमैन अली पुंजानी से शादी की और बॉलीवुड छोड़कर हमेशा के लिए विदेश में बस गई। ये शादी असल में उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अली पुंजानी के साथ किम का रिश्ता शुरू में खुशहाल लग रहा था, लेकिन 2016 में दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगीं। ये कुछ ऐसा हुआ कि 6 साल बाद इस जोड़े ने बाद में तलाक ले लिया और किम भारत लौट आईं। तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी में अभिनेता हर्षवर्धन रहाणे आए, जिनके साथ उनके रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। इसके बाद टेनिस स्टार लिएंडर पेस के साथ उनका नाम जुड़ा। फैंस को लगता था कि किम और लिएंडर शादी कर सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया। किम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी 2 शादियों की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक बार शादी की थी, अली पुंजानी के साथ, और सोशल मीडिया पर फैल रही सभी अफवाहें गलत हैं। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि वो भविष्य में फिर से शादी करने के लिए तैयार हैं। 2011 के बाद की अगर बात करें तो किम शर्मा ने अभिनय की दुनिया से तो पूरी तरह से अपनी
अलविदा ले ली थी, अलविदा कह दिया था इस दुनिया को। उनकी आखिरी फिल्म लुटेरे थी, जिसका कोई ख़ास प्रभाव पड़ा नहीं, लोगों को याद भी नहीं उनका रोल क्या था इसमें। इसके बाद वो फ़ैशन और मॉडलिंग की दुनिया में लौटी। 2018 में वो डिज़ाइनर नंदिता मेहतानी के फ़ैशन शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में नज़र आईं। इस दौरान उनकी बदली हुई और निखरी हुई शक्ल सूरत ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कुछ लोगों ने कयास लगाया कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन किम ने इन अफवाहों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। तलाक के बाद भारत लौटने पर किम ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। आज 45 साल की उम्र में किम सिंगल हैं और अपने जीवन को नए सिरे से जी रही हैं। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जहां वो अपनी तस्वीरें और ज़िंदगी के पल साझा करती रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट @KimSharmaOfficial पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें और ट्रैवल डायरीज़ उनके फैंस के बीच अक्सर चर्चा का विषय रहती हैं। अब सवाल ये है कि किम शर्मा आज की तारीख में रहती कहाँ हैं? क्या वो भारत में हैं या भारत से बाहर हैं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि किम शर्मा मुंबई शहर में ही रहती हैं और बॉलीवुड से पूरी तरह दूरी बना चुकी हैं। वो अपने जीवन को निजी तौर पर जीना पसंद करती हैं और ग्लैमर की दुनिया में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए सक्रिय रहती हैं। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति से पता लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रही हैं और नए अवसरों की तलाश में हैं। किम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी आशावादी हैं और जल्द ही शादी करने की इच्छा भी रखती हैं। उनके फैंस आज भी उनकी पुरानी फिल्मों, खासकर मोहब्बतें के लिए उन्हें काफ़ी याद करते हैं। तो कह सकते हैं कि किम शर्मा भी एक वन फिल्म वंडर बनकर रह गई। किम शर्मा की कहानी बॉलीवुड के उन कई सितारों की तरह है जो एक शानदार शुरुआत के बाद कभी स्थायी सफलता हासिल नहीं कर पाए। उनकी पहली फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बनाया, लेकिन बाद की फिल्मों में सही स्क्रिप्ट्स न मिलना और बड़े बैनर की कमी का होना उनके करियर को बुरी तरह प्रभावित करके गया। बॉलीवुड में प्रतिस्पर्धा और लगातार अच्छे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत ने किम को पीछे धकेल दिया। उनके निजी जीवन की उथल पुथल, खासकर शादी और उसके 6 साल बाद तलाक होना, इससे भी उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। 2010 में अभिनय छोड़कर विदेश चले जाना उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन तलाक के बाद भारत लौटकर उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारा है, वो उनकी एक मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। किम शर्मा की कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने बॉलीवुड में एक चमकदार शुरुआत की, लेकिन किस्मत और परिस्थितियों ने उन्हें उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने दिया जिसकी वो हकदार थी। मोहब्बतें फिल्म की संजू आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं और किम की सादगी और खूबसूरती अभी भी उनकी पहचान है। 45 साल की उम्र में वो एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ रही हैं और उनके फैंस को उम्मीद है कि वो फिर से किसी नए अवतार में सामने आएंगी। किम शर्मा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हार न मानना और नए सिरे से शुरुआत करना ही असली जीत है। उनकी कहानी ग्लैमर, प्यार, रिश्तों के टूटने और फिर से उठने की एक जीवंत मिसाल है। दोस्तों, आगे भी अगर आप और किसी ऐसे सितारे की कहानी हमसे सुनना चाहते हैं जिसको आपने 90 के दशक में या 2000 के दशक में देखा था, लेकिन अब आप उन्हें ढूंढते हैं और आपको कहीं दिखाई नहीं देते, आप उनके नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहानियाँ आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।